हाँ, एक बात जो मैं सारी बच्चियों को जो जहाँ भी दुनिया में बैठी हैं और यहाँ भी बैठे हो, मैं अपनी बेटी को भी कहूँगा, चाहे उसको भी बुरी लगे, मैं जो उसको कहता हूँ आप सब लोगों को कहता हूँ, अल्लाह की कुरान, मुझे कुरान के सिवा मुझे टाइम नहीं किसी और चीज़ का, अभी मेरे से वही नहीं ख़त्म हो रहा। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम में से चंद को, एक को दूसरे पे फजीलत दी है, ठीक है। जैसे चंद अंबिया का जिक्र है, उसने कहा तुम लोग ना फैसले करते फिरना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन मैंने आले नूह को, आले मूसा को, आले इमरान को, आले इब्राहीम को फजीलत दी। इसी तरह अल्लाह कहता है जैसे मैंने खामद को बीवी पे फजीलत दी, वहाँ पे लेकिन साथ वो एक्सप्लेन करता है इसलिए कि वो अपने पैसे खर्चता है, अपना जिम्मेदारियाँ जो है फाइनेंशियल करता है, ठीक है। इसके साथ एक और आयत है आगे जाके, वो अलग है, वहाँ अल्लाह की एक और नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बेटों बेटियों को बराबर पढ़ाएं, जो पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़े, जो शौक से पढ़ती है पढ़े, स्किल सिखाए उन्हें, सिर्फ ये डिग्रियां कागज़ की नहीं, उनके पास हुनर हो। पुराने ज़माने में उन्हें सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया, कई कुछ वो कर लेती थी, आजकल इंटरनेट सीख रहे, बड़े बच्चे घर बैठे ऑनलाइन बड़ा कुछ कमा रहे हैं, सही तरीके से भी कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अल्लाह की कुरान में है, नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम में से चंद को बाज मामलात में एक को दूसरे पे फजीलत दी है, जैसे वो आयत पीछे भी मैंने आपको बताया, जैसे खामन को बीवी पे दी। तो तमन्ना भी ना करना, एक तो है कोशिश करना, एफर्ट करना, हिम्मत करना, या कहना कि नहीं मैंने ये लेना है, वो कहता है कि नहीं, ख्याल भी ना, तुम्हारी चाहत भी ना हो, ये तमन्ना भी ना करना कि वो फजीलत तुम हासिल करो। अब इसमें अगर गौर करो तो अगर खामंद घर कमा के ला रहा है, आपके पास एजुकेशन है, आप घर बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों को फुल टाइम दें, अपने घर को टाइम दें, अपने खामंद की सपोर्ट बने। जब वो घर आए, चाहे वो बाहर से थका हुआ आया है, बाहर से जलील होके आया है, इमोशनल ट्रॉमे में आया है, उसको ये पता हो कि दुनिया में एक कोना ऐसा है जहां मैं जाऊंगा तो मैं थकावट उतर जाएगी मेरी। हालांकि वहाँ भी मसले होंगे, वहाँ भी लिस्ट होगी, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना रोल बनाएं, वो अपना। अगर आप भी कमाती हैं, अपने शौक से घर बैठे कमाती हैं, उससे ज़्यादा कमाती हैं, ये सोच ना लाना कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, इस कंपैरिजन में ना जाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। यहाँ से घर टूटते हैं और यहाँ से शैतान को मैनिपुलेशन करने का मौका मिलता है, उजड़ती अगली नस्ल है और खुद आप भी। जिस बच्ची की अभी मैं कहानी सुना रहा था जो फ़ोन पे मेरे साथ थी, उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि 3 MA है और बहुत बड़ी पोस्ट भी है और साथ उसका अपना बिजनेस बड़ा फ्लॉरिश कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें वो मसला ही नहीं था। मैंने कहा ना कि आपने अपने पेरेंट्स, उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट लिविंग कर रही हूँ, तो इस शादी का नहीं पता। अब ये सारे केसेस में सारा दिन मैं सुनता हूँ, एक केस नहीं है, कई केसेस हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको, जिस वक्त आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको हो जाती है, या किसी भी वजह से आप ज़्यादा कमा लेते हैं या आप ज़्यादा बड़े, इसीलिए कहा गया है कि शादी काकी जो हो, बेटी को ज़रा अपने से बड़े घर में ब्याहो। एक तो जो तुमने उसे आदतें डाली हुई हैं उससे ज़रा बेहतर माहौल में वो चली जाए, दूसरा वहाँ थोड़ी सी वो नीवी रहेगी, क्योंकि सरकशी हर इंसान में है, बराबरी भी हर इंसान चाहता है, औरत मर्द हैं भी बराबर हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। लेकिन गाड़ी अगर चलानी है तो ड्राइविंग सीट पे एक बंदा होगा, और वो नेचर कहती है कि वो मर्द हो। बाहर के मामलात को मेजॉरिटी वो देखी, अदरवाइज मैं ऐसी औरतों को जानता हूँ, हमारे पूरी फैमिली, बहुत बड़ी बरादरी है हमारी माशाल्लाह, उस सारी बरादरी आज भी, मेरी दादी, मैं नहीं मिला हुआ उनसे, बहुत हो चुकी हैं, आज भी वो मेरी दादी की फरासत की तारीफ़ें करते हैं कि उन्होंने चौधरी फ़िरोज़, मेरे दादा अबू की, चौधरी फ़िरोज़ की असल फोर्स जो थी ना उसकी बीवी थी, वो बड़ी समझदार थी। पंजो मुंडे भी गवर्नमेंट कॉलेज पढ़वाए, पिंड च रह के, फिर वो घर जिमें इकट्ठा रखा, फिर पूरी बरादरी ने सेव किया। यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें मुंडिया के विआह भी इस तरह किए कि बाकी बरादरी के बड़े कराना करके उन्हें होर बड़ा करता। मतलब हर बंदा अपने अंदाज से सोचता है। लेकिन रिसेंटली मुझे किसी का बड़ा अच्छा लगा,
उसने कहा कि मुझे एक चीज़ आप लोगों में बड़ी नज़र आई है, क्योंकि हम इस तरह हमारे गांव का नंबर है 562, तो हमें कहते हैं 62 वाले या 62 वाले, कोई है 24 वाले, कोई है 37 वाले, 34 वाले, कोई 81 वाले, कोई बाबे, कुछ मुख्तलिफ नाम है, आगे ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ, पीछे जाके कहीं इकट्ठे हैं। वो किसी ने बड़ा अच्छा मुझे बैठे भी रिसेंटली, मैंने कहा कि आप लोगों में 62 वालों में माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक तो बड़ा इत्तेफाक है, तीसरी चौथी पीढ़ी, आप बड़े को बड़ा समझते हैं। आप अभी भी, मैं उस दिन देख रहा था जनाजे पे, तो वो आपके बड़े भाई आए तो डॉक्टर साहब तुसी तो नीवें नीवें हो, थोड़ा रंग उड़ गया सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ डॉक्टर साहब बस ਮੈਨੂੰ बड़ा होया ये कौन है। डॉक्टर साहब एक आप लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने बड़ों की, छोटे, अच्छा वो छोटों को अभी भी डांट भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं। वो देखें उन्होंने आपको इस उम्र कहा तू फेर नहीं मोडिया ते स्वेटर छोटा पाना सी या चादर लेनी सी, तू अजे भी जवानी समझना पे। वो खुद 90 साल के थे तो मुझे डांट पड़ रही थी। तो दूसरा तुसी ना भैणां दे जिहड़े हिस्से शुरू च दे दिंदे ना जमीन जायदादां दे, भैणां नूं बराबर रखदे हो, ते इह जिहड़ी तुहाडे अब्बियां ने आदत पाई है ना कि जदों वो अपनी जिंदगी च हुंदे ने आपके बाप वगैरह या बड़े ताया अबू चाचा सारे, तो वो जिंदगी में बेटे को 10 रुपए देते हैं तो बेटी को 20 देते हैं। मतलब मरने में तो विरासत ये है ना कि जी अगर वो मर गया तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में, और हमें बचपन से ये बताया भी जाता है, ईद वगैरह में भी हमें यही कहा जाता था, हमें लड़कों को बड़ी इस बात पे जेलसी या गुस्सा चढ़ता था, और ये भी होता था कि इन्होंने कौन सा बाहर जाना है, हमने बाहर जाके चीज़ें खानी है। तो लेकिन अब तो खैर हेलो होम डिलीवरी सारे ही खा जाते हैं। मैं रात को 3:30 बजे पहुँचा हूँ कल, तो हादी ने गेट खोला, फ्रेश था, मैं बड़ा पहली बेल पे वो आ गया, मैं बड़ा थोड़ा हुआ, मैं कि यार मेरी खातिर जाग रहा है। और इस्लामाबाद गया हुआ था 2-3 दिन से, तो मैं क्या ट्रैवल भी करके आया, फिर भी इसको पता लगता है, नू की तबीयत ख़राब थी, यूजली नू खोलता है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए जाग रहा है। अभी मैं चीज़ें रख रहा था तो फ़ोन सुनना शुरू होगा, कहता है मैं कैमरे में देख रहा हूँ, बाहर तो कोई नहीं, झूठ बोल रहे, ये किसको कर रहा है? हाँ ठीक है जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। बाबा KFC खाएंगे? मैंने कहा तुझे पता था मुझे भूख लगी हुई है? तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, कहता नहीं ये तो नहीं मुझे पता था, लेकिन पर्स कहाँ है आपका? मैंने कहा यार है ठीक है, आपको पता है मेरे पास कैश नहीं होता, मैं तो कार्ड ही होता है, तो कैश पे ही करना है। तो आजकल तो बच्चा पार्टी ये सारा कर लेती है, ये करना है इन्होंने, ये यंग जनरेशन है, ये तो है, इसकी खैर है जो भी ये कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें नेक और ताबेदार रखे, अल्लाह रसूल के रास्ते पे रखे। अल्लाह रसूल के रास्ते पे होंगे तो माँ बाप के भी फर्मा बरदार होंगे, बीवियों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे, खामदों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे। अल्लाह रसूल की परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल की हया नहीं करेंगे, तो जाओ जो मर्जी करो, वाज़ेह ऐलान है, ठीक है। तो जब अल्लाह रसूल आपको देख रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करें, फिर बाद में रोते पीटते आते हैं। वो उस रहमान रब की शान है, वो मेरे जैसे गुनाहगार को भी वापस ले लेता है।